हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुराद स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में भी हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन देंगे, जो कि इस वीडियो में जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम देखेंगे और जो संबंधित होंगे एज मतलब आयु से संबंधित होंगे और उस टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो करेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और तो चलिए चलते हैं अनुपात और संबंध क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन पर जाने से पहले हम कुछ चीज़ आपको थोड़ा-सा बताएँगे, जो कि जिस मेथड से हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल और ईज़ी वे में सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ही कम समय जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। तो चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले हम कुछ चीज़ सीखेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया है कि राम राम और एक श्याम। मान लीजिए इसकी एज कितनी है? 35 और इसकी एज कितनी है? 25। तो जिससे अब देखिए इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 का। और फिर जैसे बोल दे रहा है कि 10 साल के बाद कितने, आफ्टर 10 ईयर के बाद इनकी जो रेशियो है, जैसे मान लीजिए इनकी रेशियो आयु का रेशियो कितना है? 35 और 25 है। और 10 साल के बाद इनकी रेशियो का कितना हो जाता है? 45 और 35 हो जा रहा है। कितना? 10 साल के बाद। तो अब देखिए, तो जैसे अब पूछ देगा कि इसमें वर्तमान जो इनकी वर्तमान आयु है वो क्या होगी? मतलब जो प्रेजेंट इसकी एज होगी, जैसे अभी राम का पूछ दे कि प्रेजेंट एज क्या होगी, या शाम का पूछ दे कि प्रेजेंट एज क्या होगी, या दोनों का योगफल पूछ देता है। मतलब कई तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या कि जैसे ये इनका अंतर निकालेंगे। ये 25 और 35 का अंतर कितना है? 10। और इनका भी अंतर निकालेंगे 10। तो जब इन दोनों का अंतर सेम रहेगा तभी ये जो हमारा फॉर्मूला या शॉर्टकट ट्रिक है वो अप्लाई हो पाएगा। अगर अगर ये मतलब मान लीजिए यहाँ पर 10 हो गया, इन दोनों का अंतर यहाँ पर कितना हो गया? 9 हो गया या 8 हो गया, तो उसको आपको इक्वल करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपको लगेगा। तो इसको इक्वल करेंगे और हम क्वेश्चन में सीखेंगे कैसे इसको इक्वल किया जाता है। तो देखिए 10 वर्ष बाद अगर देखते हैं, तो मान लीजिए 10 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जा रहा है? 45 और 35 का रेशियो हो जा रहा है। कितना? 10 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है? ये बढ़ रहा है और इधर जाएगा तो घटेगा। तो देखिए, तो कितना हो जा रहा है? तो इनकी मान लीजिए अब वर्तमान आयु की तो देखेंगे कि देखिए अब ये क्या हो गया? 10। कितना है? 10 वर्ष। और इनका अंतर निकालेंगे हम तो कितना? 35 और 45। तो कितना बढ़ रहा है? 35, 5, 40 और ये भी कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है। 10 बढ़ रहा है। तो अगर देखेंगे और 10 वर्ष के बाद भी हो रहा है, तो 10 10 ईयर में कितना बढ़ रहा है? 1 मतलब 10 साल में कितना बढ़ रहा है? 10 रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि ये 35 था और 45 था। तो कितना हो गया? 10 ही तो बढ़ रहा है। तो 10, ये मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? रेशियो। और ये क्या हो गया? ईयर। ये क्या हो गया? ईयर। तो अगर देखें 10 सॉरी, इसको थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए। अभी इसको क्या कर लेंगे कि ये हमारा क्या हो गया? मतलब ईयर हो गया और ये क्या हो गया? रेशियो। 10 साल में कितना? 10 रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना? 10 ईयर हो गए और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? रेशियो हो गया। तो अब देखेंगे तो 1 ईयर बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो। 1 ईयर बराबर 1 रेशियो। तो अगर पूछेगा कि राम की वर्तमान आयु तो कितना हो जाएगा? अब 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? वर्तमान एज कितना हो जाएगा? 35 ही होगा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझ में आए। बस आपको ये क्या समझना है कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना सेम होना चाहिए। बस आपको ये यही अब समझना है। और अगर सेम नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई कर इसको हम सेव करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे हम करेंगे सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना? 4:3 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए और बी की वर्तमान आयु का मतलब ये प्रेजेंट ईयर हो जाएगा। कितना रेशियो दे रखा है? 3 और कितना? 2। कितना दे रखा है? 3:2 का रेशियो दे रहा है। और ये क्या है इनकी? प्रेजेंट प्रेजेंट या वर्तमान, क्या? वर्तमान दे रखा है। 10 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है? इनका रेशियो कितना हो जा रहा है? 4 रेशियो कितना हो जा रहा है? 3। कितना हो जा रहा है? 4:3 हो जा रहा है। तो अब देखिए, अब हम इनका क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? अगर देखेंगे तो 3 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 और 2 1 रेशियो आ रहा है, मतलब अंतर 1 आ रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? तो 1 रेशियो आ रहा है। तो अगर जब अंतर सेम है तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अगर अंतर सेम नहीं है तो इसको हम बराबर करते हैं। अगर देखते हैं अगर आज क्वेश्चन में अगर सेम नहीं होगा तो हम उसको सेम भी करेंगे। देखिए अब 3 यहाँ से कितना बढ़ रहा है? ये 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 रेशियो बढ़ रहा है। लेकिन कितना ये रेशियो क्या हो गया? 1 रेशियो। और कितना बढ़ रहा है? 10 वर्ष बढ़ रहा है। ये कितना हुआ? 10 वर्ष बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 10 वर्ष के बाद, 10 ईयर्स। और यहाँ पर भी कितना हो रहा है? 10 ईयर्स के बाद कितना हो जा रहा है इसका? 4:3 हो जा रहा है। देखिए, अगर रेशियो देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। लेकिन ईयर कितना बढ़ रहा है? 10। मतलब 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 10 बराबर 1 रेशियो बराबर 3। अरे सॉरी, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 10। 1 रेशियो बराबर 10। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? कितना? इसमें 10 से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 दाम में 30 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा? 2 दाम में 20। देखिए, ये की वर्तमान आयु, ये क्या है? ये प्रेजेंट आयु निकल गई। और बी की ये क्या निकल गई? प्रेजेंट एज। क्या निकल गई? प्रेजेंट एज। सॉरी, ये क्या निकल गई? प्रेजेंट एज। और ये क्या निकल गई? प्रेजेंट एज। तो देखिए, ये क्या निकल गई? ये की प्रेजेंट आयु। और ये क्या निकल गई? बी की प्रेजेंट आयु। और इनका पूछ रहा है कि दोनों का कितना होगा? तो दोनों का योग पूछा है। देखिए, ये की आयु कितनी है? प्रेजेंट आयु कितनी है? 30। और बी की कितनी दे रखी है? 20। अगर दोनों का योग पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है? योग। तो कितना हो जाएगा? 0 3 2 5। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। अरे सॉरी, 50 वर्ष। कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है। अगर जैसे आप समझ जाएंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, 2 3 बार सॉल्व करेंगे, तुरंत आप देखते ही तुरंत कर देंगे इसको सॉल्व। सेकेंडों में इसको आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है हमारा कि ए और बी की उम्र का अनुपात कितना? 4 वर्ष पहले कितना दे रखा है? 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात कितना हो जा रहा है? 11 और 11:13 होगा। तो दोनों के वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे सीरियल में पूछा गया अभी है। तो आइए अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए ये क्या है? हमारी प्रेजेंट है। ए और बी की क्या है? प्रेजेंट एज है। क्या है? प्रेजेंट ए और बी की प्रेजेंट है। अब देखिए, यहाँ से दे रहा है कि 4 वर्ष पहले। तो पहले के लिए मतलब पीछे जाएंगे हम। पीछे जाने पर हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ 4 वर्ष पहले, मतलब 4 वर्ष पहले कितनी उम्र इनकी? कितनी? ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 4:5। देखिए, प्रेजेंट एज की अगर हम बाद में जाएंगे तो क्या माइनस होगा? और इसके सॉरी, इसके पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और इसके बाद जाएंगे तो कितना होगा? इसके पहले जाएंगे तो कितना प्लस होगा? और इसके बाद जाएंगे प्रेजेंट एज के बाद तो कितना हो जाएगा? प्लस होगा। तो देखिए, तो यहाँ 4 वर्ष, ये क्या हो गया? 4 ईयर्स। क्या जाएंगे? वो क्या दे रखा है? ए और बी के अनुपात का 4 वर्ष पहले, मतलब 4 वर्ष पहले।
-4 गए तो इनका रेशियो कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। अब से 8 हो मतलब प्रेजेंट से 8 वर्ष इधर आएँगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 8 ईयर। 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात कितना हो जा रहा है 11 और रेशियो 13 कितना हो जा रहा है 11 और रेशियो 13 हो जा रहा है। देखिए अब यहाँ हम अंतर निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अंतर सबसे पहले यही काम करेंगे जब तक आप अंतर नहीं निकालेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यही मेन इसमें क्या है अंतर निकालना। देखिए अब इनका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इनका अंतर 1 है और इनका अंतर कितना है 11 इनका अंतर 2 है। तब देखिए अब अंतर बराबर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे अंतर को बराबर करेंगे। तो अंतर को बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए अंतर बराबर करने के लिए जो अधिक आ रहा है ना उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 चौके 8। तो अब ये क्या हो गया आपका। अब देखिए अब इनका अंतर देखेंगे इनका अंतर तो कितना होगा 2। अब इधर भी 2 और इधर भी 2 तो आप अब इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्या करते हैं अब इसको लगा सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ से देखेंगे तो 8 कितना बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है। यहाँ से अगर देखेंगे तो इधर तो 4 इधर बढ़ रहा है और 8 इधर आ रहा है। मतलब 4 इधर है 8 और 8 इधर है। तो कितना 12 मतलब अगर रेशियो देखते हैं तो कितना 8 रेशियो और कितना बढ़ रहा है 11 रेशियो। तो 3 रेशियो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 3 रेशियो। लेकिन ईयर कितना बढ़ रहा है इधर आएँगे तो इधर आएँगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इधर आएँगे तो कितना हो जाएगा 8। इधर कितना हो रहा है 12 साल बढ़ रहा है। मतलब 3 रेशियो बढ़ रहा है और इधर कितना बढ़ रहा है 12 ईयर 12 ईयर्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप एक रेशियो का बाहर निकालेंगे। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4 ईयर। कितना 4 ईयर। तो अब इनका निकालेंगे हम। इनका अगर हम निकालेंगे तो अब मान लीजिए इनको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब एक रेशियो बराबर 4 ईयर तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 रेशियो बराबर ये हो जाएगा आपका कितना 4 से बड़ा तो 8 चौके कितना हो जाएगा ये 32 कितना हो जाएगा 32 थोड़ा-सा इसको कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 4 दाम में 40 कितना हो जाएगा 4 दाम में 40। तो अब देखिए अब आपको निकालना है क्या प्रेजेंट एज निकालना है। तो आपको अब 32 इधर है और फिर इधर आना है मतलब यहाँ पर क्या 32 और यहाँ प्रेजेंट एज पर आना है। तो क्या करेंगे इसमें 4 जोड़ देंगे। देखिए अगर 32 है इसमें क्या करेंगे आप 4 को ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी क्या है 40 है 40 है। और ये जो दोनों एज है वो कब की एज है ये 4 वर्ष पहले की आयु है 4 वर्ष पहले। तो अब देखिए अब यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 32 4 36 और ये कितना हो जाएगा 44 4 4 44। अब ये क्या हो गया अब इनकी क्या होगी ये प्रेजेंट एज हो गई। क्या होगी प्रेजेंट एज और ये इसकी क्या हो गई प्रेजेंट एज हो गई। लेकिन अब हमको क्या पूछ रहा है कि इनका वर्तमान प्रेजेंट मतलब वर्तमान उम्र का योग ज्ञात कीजिए। तो अब हम इनको क्या करेंगे इनको दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 के 0 4 3 7 और कितना हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों का एज कितना हो जाएगा 80 वर्ष। कितना हो जाएगा 80 वर्ष। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है। जैसे आप खुद से करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे क्वेश्चन तो तुरंत सेकंडों में इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दे रखा है हमारा क्या कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि ए यदि 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 1 और 2 के अनुपात में थी तब बी ये क्या है बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए ये थोड़ा-सा सीजीएल का क्वेश्चन है, तो ज़ाहिर-सा है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा नहीं। देखिए इसमें थोड़ा-सा आपको सोचने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा अपने से वैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ऑप्शन से करेंगे ज़्यादा तो ये ज़्यादा आपको बेटर लगेगा। देखिए, क्या दे रखा है ए और बी सॉरी ये आप ऑप्शन से जो भी ऑप्शन है यहाँ पर है, ये ऑप्शन दे रखा है।
तो इससे आप क्वेश्चन से करेंगे तो आपको ऑप्शन से ज़्यादा ही आसान लगेगा और तुरंत कर सकते हैं। लेकिन देखिए आइए इसको कैसे करेंगे, अब थोड़ा-सा इसको आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो एक तो मेथड ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक ए, जैसे मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो मान लीजिए ये कितना है, ये कितना है, ये मान लीजिए हमारा कितना है एक्स, तो अब ये कितना है, एक्स से 8 वर्ष, एक्स माइनस 8 हो गया, कितना हो गया? ये क्योंकि 8 वर्ष छोटा है। अब इनका देखिए, अब 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले तो इनमें माइनस दोनों में से कर देंगे कितना? 4 वर्ष पहले हो जाएगा ये एक्स माइनस 8 और माइनस 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 4 का रेशियो कितना दे रखा है? 1:2, तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस ये 8 4 कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 4, अब कितना? 1 और 2, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2x माइनस 12 दूना के 24 इक्वल टू एक्स माइनस 4, कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 4। अब इसको x की तरफ करेंगे तो इधर x करेंगे तो कितना हो जाएगा? x, और इधर इसको 24 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 20, x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 20। तो एक तो ये मेथड है, आप ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल है, एक आप ये मेथड है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा-सा हम इसको एडवांस मेथड बताएँगे, जो कि थोड़ा-सा देखिए जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करने में थोड़ा-सा सोचने में डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे-जैसे आप इसको आदी हो जाएँगे, बिल्कुल आपको ईज़ी लगेगा। तो जैसे देखिए आप अब क्या दे रखा है कि हम मान लीजिए हम यहाँ पर तो क्या एक्स माने थे, अब कोई संख्या जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि जो उनकी प्रेज़ेंट एज है, क्या उनकी प्रेज़ेंट एज, अब आपको मालूम है कि उनका अंतर कितना है? 20, अरे 8 है, तो मान लीजिए ये आपकी ए हो गई और ये क्या हो बी हो गई। तो बी की आयु कितनी है? 20 वर्ष, और ए की आयु कितना? इससे 8 साल छोटी है, तो कितना हो जाएगा? 8 साल 12, कितना हो जाएगा? 12, तभी तो इनका गैप कितना है? 8 वर्ष, मतलब 8 इनका गैप है। कितना है? 8 वर्ष गैप है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या देखा है? 1:2, यहाँ पर आपको क्या देखा है? 1:2 दे रखा है। कितना देखा है? 1:2, मतलब ये कितना? 4 इयर्स के बाद, 4 इयर्स के बाद मतलब माइनस 4 इयर्स के बाद ये रेशियो आपको दे रखा है। कितना? 1:2, 1:2 माइनस ये भी क्या है? 4 ईयर। अब देखिए, अब 20, ये तो 20 हो गया, अगर माइनस आप यहाँ करेंगे, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 16, और 12 में से और यहाँ से भी कितना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 8। तो देखिए अगर आप इसको अब क्या, अब 8 है यहाँ पर और 16 है। तो देखिए अब ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये अगर देखेंगे तो 8 एकम 1 और 8 दूना के 16, तो ये 1 रेशियो और 2 के अनुपात में आ जा रहा है। कितना? 1 और 2 के रेशियो में आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है, तो इनकी ये ए की वर्तमान आयु हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ए की वर्तमान आयु हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? बी की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी? 20 ईयर्स हो जाएगी। तो देखिए आपको जो भी अच्छा लगे, देखिए इसमें ये है कि आपको सोचना नहीं पड़ता, इस पे क्या है आपको सोचना पड़ेगा। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमारा? 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4 दे रखा है, तथा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 दे रखा है। अब से 7 वर्ष क्या दे रखा है ये? अब से 7 वर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाद, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का कितना योग आपको पूछ रखा है, क्या होगा? देखिए टियर 2 है तो इतना आसान क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको, मुझे दे देते हैं। तो देखिए 8 वर्ष पहले ए और बी का है, तो यहाँ पर आपका ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 8 वर्ष पहले, देखिए ये क्या हो गया आपके? प्रेजेंट, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज। अब देखिए ए और बी का 8 वर्ष पहले, मतलब 8 वर्ष पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस होगा 8 वर्ष पहले, कितना रेशियो दे रखा है? 5:4, कितना दे रखा है? 5:4 था उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखिए प्रेजेंट एज इनकी ये है, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 6:4,
5 कितना दे रखा है 6:5 दे रखा है 6:5 है। तो क्या पूछा अब से 7 वर्ष बाद, तो यहाँ से आपको कितना प्लस 7 ईयर्स बाद ए और बी की आयु का योग आपको निकालना है। तो देखिए ज़ाहिर सी है कि अब ये आप इसको निकाल लेंगे इसका और इसका और दोनों में कितना इसमें 7 जोड़ देंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे तो इनका क्या हो जाएगा आपका 7 वर्ष के बाद हो जाएगा। देखिए अब सेम आपको निकालना ही है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितना 6:5 दे रखा है और 5:4 तो इनका भी अंतर कितना 1 है और इनका भी अंतर 1 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ आया है तो 5 से कितना 1 बढ़ रहा है, मतलब 1 रेशियो बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 8 ईयर्स, कितना हो रहा है 8 ईयर्स दे रखा है, 1 रेशियो बराबर 8 ईयर्स। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा ये 40। अब यहाँ पर आप निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा ये कितना अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40 और यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 और यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 और यहाँ पर 8 चौके कितना हो जाएगा 32, कितना 32। देखिए अब इनकी प्रेजेंट एज निकालेंगे, प्रेजेंट एज निकालेंगे तो देखिए ये इसमें क्या जोड़ेंगे तो प्लस 8 ईयर्स और इसमें भी प्लस 8 ईयर जोड़ देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा आपका वर्तमान। या आप सेम यहीं पर आप कर सकते हैं। देखिए 8 5 55 है, ये कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, 58 है 40 और ये कितना हो जाएगा 8 छक 48, ये कितना हो जाएगा 8 छक 48। तो देखिए आप वही हो, चाहे इसको निकाल लीजिए चाहे यहाँ से आप जोड़ दीजिए। देखिए ये 40 से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। या सिंपल से इसी में आप 8 से कर देंगे तो ये 8 छक 48 और यहाँ पर 8 5 40 तो कितना हो गया 48 और 40। अब इससे पूछ रहा है कि 7 वर्ष बाद, कितना 7 वर्ष बाद, तो अगर 7 साल के बाद जोड़ेंगे तो इसका प्लस कितना हो जाएगा, इसका प्लस 7 और इसमें क्या प्लस 7 तो कितना हो जाएगा ये, तो 7 7 14 एक इधर कितना हो जाएगा 15 और ये कितना 4 4 1 और कितना हो जाएगा 5 मतलब 55 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47 ईयर और ये कितना हो जाएगा 55 ईयर्स, ये उसके बाद का है। अब इनको क्या करेंगे आप दोनों को आप ऐड कर देंगे, क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2 और 5 4 9 और 1 10 कितना हो जाएगा 102, 102 वर्ष ये क्या हो जाएगा आपका ईयर्स क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है 102 वर्ष ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या दे रखा है कि पिता तथा पुत्र क्या देगा, पिता तथा पुत्र पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5:2 रखा है। यदि दोनों का आयु का गुणनफल वर्षों में कितना 1000 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आय कितनी होगी, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो ये क्या हो गया आपका फादर और ये क्या हो गया आपका सन, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5:2, 5:2 दे रखा है। यदि दोनों का आय का गुणनफल वर्षों में कितना 1000 है, अब इन दोनों का अगर गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब देखिए तो अब देखिए अब यहाँ से करेंगे आप सिंपल से इसको क्या करेंगे, तो अब मान लीजिए ये फादर की आयु कितनी है 5x और सन की आयु कितनी है 2x, इनका गुणनफल, तो अगर इनका क्या करेंगे गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपका 1000 100। तो 10 से कितना 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 एकम में 10 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 100, सॉरी x स्क्वायर बराबर 100।
x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 10। तो अब किसे आप पूछा है 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, मतलब अब ये तो क्या है प्रेजेंट एज है, तो कितना 10। अब यहाँ पर देखेंगे तो x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 50, और यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दाम में, अरे सॉरी 2 दाम में 20, कितना हो जाएगा 2 दाम में 20। अब किसका 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, ये फादर की आयु पूछ रखा है, कितना 10 साल बाद। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, कितना 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60, 60 ईयर्स, कितना हो जाएगा 60 ईयर्स, मतलब 60 साल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।